हाँ जी, तो चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टाइप। ठीक है, अब लास्ट टाइप जो हमने कवर अप की थी, ठीक, डे बिफोर यस्टरडे, तुम्हें याद हो वो टैन की और सीकेंड की थी। टैन एंड सीकेंड के डिफरेंट पावर के कॉम्बिनेशन को किस तरीके से हैंडल करना। अब जो आ रहा है वो आ रहा है साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट क्या हो रहा है एंड उनकी डिफरेंट पावर्स आ रही है, उनको कैसे हैंडल करना। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, साइन क्यूब एक्स आ रहा है, साइन की पावर 4x आ रहा है, ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, कॉस क्यूब एक्स आ रहा है, कॉस की पावर 4x आ रहा है। इनका अगर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हो तो कैसे हैंडल करना है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, पावर को हटाने के लिए हम हायर एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट आ रहा है, राइट, एंड उनकी पावर्स के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन है, राइट, जैसे एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 5x डॉट डी एक्स। अब पावर का ओड इवन होने के चांसेस हैं, राइट, और कुछ भी ओड इवन में कुछ भी हो सकता है। अब इन दिस केस क्या करेंगे, ठीक है, तो टाइप क्या है हमारी, ठीक, टाइप इज साइन की पावर mx डॉट कॉस की पावर nx डॉट dx इंटीग्रेशन। ठीक है, वेयर m कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इंटीजर है, सॉरी अपना नेचुरल नंबर है, तो ओड इवन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो केसेस क्या क्या जाएंगे तुम्हारे, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड ऑड इवन इवन। ठीक है, इन तीनों केसेस में एक सेम स्टेप करेंगे। ठीक, क्या स्टेप करेंगे कि जिसकी पावर ऑड है उसको छोड़ के जो दूसरे वाला चीज है, राइट, उसको टी अज्यूम करेंगे हम। बात समझ में आई? जिसकी पावर ऑड है उसको छोड़ के दूसरे वाले को टी अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर किसकी पावर ओड है, साइन की, तो हम क्या करेंगे, cos x को t अज्यूम करेंगे। इसके अंदर किसकी पावर ओड है, cos की, तो हम दूसरे वाले को दैट इज sin x को t अज्यूम करेंगे। इसके अंदर किसकी पावर ओड है, दोनों की पावर ओड है, राइट, तो इसके अंदर किसी को भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक, sin x इक्वल टू टी और cos x इक्वल टू, इसके अंदर तो दोनों की पावर ओड है। तो बेसिकली रूल क्या है, जिसकी पावर इवन है वो रूल नहीं है। ऐसा मत सोचना कि जिसकी पावर इवन है उसको टी अज्यूम करना, नहीं। एक्चुअली में रूल क्या है कि जिसकी पावर ओड है उसको छोड़ के दूसरे वाले को टी अज्यूम करना। तो इस केस में हमने ओड देखा किसकी पावर साइन की, तो कॉस को टी ले लिया। इधर कॉस की पावर ओड है तो साइन को टी ले लिया। इधर साइन एंड कॉस दोनों की ओड है, अगर मैं साइन के हिसाब से चलूँ साइन की ओड है तो दूसरे को टी ले लो, यानी कि कॉस को टी ले लिया। अब कॉस के हिसाब से चलूँ तो कॉस की पावर ओड है तो साइन को टी ले लिया। तो दोनों में से किसी को भी ले लो चलेगा। ठीक है, तो अब पहले इनका मैं एग्जाम्पल करा देता हूँ, फिर देखते हैं कि इस टाइप को कैसे हैंडल करना होता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे ऊपर एग्जांपल लिया था हमने साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 5x डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन, राइट। अब ध्यान से देखो इसके अंदर क्या चीज आ रही है, कॉस की पावर ऑड जा रहा है तो साइन को टी अज्यूम करोगे। तो इसके अंदर साइन एक्स को हमने क्या लिया, टी, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करके कोस एक्स डी एक्स इज डी टी। अब ये पावर जो ऑड है इसमें से एक कोस एक्स को हमने डी एक्स के साथ रखा, बाकी इधर बचेगा कॉस की पावर 4। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4x डॉट डी एक्स, सॉरी इंटू कोस एक्स डॉट डी एक्स। अब ये जो कॉस की पावर 4 है इसको हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4 को देखो क्या लिखा हमने, कॉस की पावर 4x को लिखा हमने कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो इधर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, अब ये दोनों के दोनों सब्सटीट्यूशन जो है वो इधर कर दो, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये चीज हो गई। दैट्स इट, स्क्वायर ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन करो, ये आ गया टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी। So that is integration t square plus t की पावर 6 माइनस 2 t की पावर 4 dt। इंटीग्रेशन कर दिया अलग अलग, तो चला गया t क्यूब बाई 3 प्लस t की पावर 7 बाई 7
-2t⁵/5 प्लस सी। ठीक, अब t को sin x स्टार्टिंग में अज्यूम किया था हमने, राइट, तो t को वापस sin x सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसके अंदर t को हमने sin x रीसब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये चला जाएगा sin x की पावर 3/3 प्लस sin x की पावर 7/7 -2 sin की पावर 5x/5 प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गया। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर किसी भी स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, फिर इसके दूसरे कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं। तो देखो, इस कॉम्बिनेशन में हमने साइन की पावर इवन लिया था, कॉस की पावर ऑड लिया, राइट। अब साइन की पावर ऑड ले लेते हैं। ठीक, एग्जांपल इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, अब कॉस की पावर इवन है, साइन की पावर ऑड है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जिसकी पावर ऑड है साइन की, तो उसके दूसरे को टी लेंगे, तो कॉस को टी लेंगे। तो कॉस एक्स को टी लिया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी, और साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या चला गया, इंटीग्रेशन, राइट। एक साइन एक्स को डीएक्स के साथ रखा तो इधर बचा साइन स्क्वायर एक्स, और इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज इंटू साइन एक्स डीएक्स। ठीक, सो इंटीग्रेशन, ठीक, इधर आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी, माइनस बाहर आ गया, डी टी इधर आ गया। ठीक, तो ये बन गया माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी, तो माइनस बाहर t³/3 माइनस टी की पावर 5/5 प्लस सी। अब t को हमने cos x लिया था, तो t को वापस cos x सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ cos x की पावर 3x/3 माइनस cos की पावर 5x/5 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सेम तरीका, कोई अलग मेथड नहीं यूज किया हमने। जिसकी पावर ओड है उसको दूसरे को उसको छोड़ के दूसरे वाले को टी यूज कर दिया। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर दोनों की पावर ओड है, राइट। तो जैसे साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, चलो पावर 5 ले लो, डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं दोनों तरीकों से अप्रोच कर सकता हूँ। मैं साइन एक्स को भी टी ले सकता हूँ, मैं कोस एक्स को भी टी ले सकता हूँ। अज्यूम करो मैं साइन एक्स को टी लेके जा रहा हूँ, तो कोस एक्स डी एक्स क्या चला जाएगा, डी टी। अब इसमें से एक कोस एक्स को इधर डाला, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू, बाकी बचा कॉस की पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये कॉस की पावर 4 को लिखा हमने कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और उसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो ये पूरा क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये दोनों के दोनों जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया है, ये दोनों इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन t³ इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी। So that is integration of t³ into 1 plus t की पावर 4 minus 2t square into dt। मल्टीप्लाई किया तो t³ प्लस t की पावर 7 minus 2t की पावर 5 dt। So that is nothing but t की पावर 4/4 plus t की पावर 8/8 minus 2t की पावर 6/6 plus c। ठीक है, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन बन गया। तो t की जो वैल्यू sin x वो वापस सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक, तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4x/4 प्लस साइन की पावर 8x/8 माइनस 2/6, तो ये 1/3 हो गया, तो 1/3 साइन की पावर 6x प्लस सी। ठीक, अच्छा, अब इसके अंदर जो हमने साइन एक्स को टी लिया, इस क्वेश्चन के अंदर हम कोस एक्स को भी टी लेके जा सकते थे। ठीक है, तो देखो सारा का सारा क्वेश्चन दोबारा, अगर कोस एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, ठीक, उसके अंदर एक फर्क आएगा, वो फर्क तुम्हें समझाना है कि क्या चीज है। साइन कोस एक्स को टी लिया तो इसका डेरिवेटिव किया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी, और साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी। तो ये पूरी चीज क्या बन गई हमारी, देखो एक साइन एक्स को इसके साथ लिया डी एक्स के साथ, तो ये बचा साइन स्क्वायर एक्स, और वो साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 5x इंटू साइन एक्स dx। तो ये पूरा बन गया इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 5 इंटू साइन एक्स dx के बन गया माइनस dt, तो ये माइनस dt। तो ये बन गया माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 7 dt, दैट इज माइनस, ठीक, टी की पावर क्या आ जाएगा 6/6 माइनस टी की पावर 8/8 प्लस सी। अब टी को वापस cos x पुट कर दो तो माइनस कॉस की पावर 6x/6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस की पावर 8x/8 प्लस सी। अब ऑब्वियसली दोनों आंसर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली में दोनों आंसर सेम है। कैसे? या तो देखो इसको जहां जहां पे cos स्क्वायर आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो और पावर रेज कर दो, या फिर जहां जहां पे इसके अंदर जहां जहां पे साइन स्क्वायर आ रहा है वहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दो, तो दोनों आंसर एट द एंड सेम बन जाएंगे। ठीक है, तो आंसर डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इंटीग्रेशन के अंदर मैंने तुम्हें पहले बोला था अगर मेथड चेंज करोगे तो आंसर चेंज करने के चांसेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आंसर गलत है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, आंसर अलग दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आंसर गलत है। ठीक है, वो एक दूसरे की मैनिपुलेटेड फॉर्म हो सकती है, लेकिन गलत नहीं हो सकता अगर तुम्हारा मेथड सही है। हाँ जी, इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर किसी को कोई भी डाउट है या इस पर्टिकुलर मेथड में किसी को अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, किसी भी स्टेप में। रियल क्लियर है? यस सर। ठीक, खुशी क्लियर हो रहा है? यस सर। आर्यन, कुशाग्र, रुद्राक्ष? यस सर क्लियर। ठीक, यस सर क्लियर है। ठीक है। अंश, हर्ष क्लियर हो रहा है? आरव? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रूपल, सक्षम, सरब? यस सर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस इसी के अंदर अगर दोनों की पावर आपकी हो जाए इवन, ठीक है, तो जैसे साइन एक्स एंड कोस एक्स दोनों की पावर है इवन। अब अगर दोनों की पावर इवन है, राइट, साइन एक्स एंड कोस एक्स दोनों की पावर इवन है, राइट, तो इन दैट केस क्या करेंगे, किसी को टी वगैरह नहीं अज्यूम करेंगे, इनको हायर पावर अगे हायर एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट टू हायर एंगल्स, हायर एंगल में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल डू द इंटीग्रेशन। जैसे अज्यूम करो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4x डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अज्यूम करो ये चीजें, तो क्या करेंगे, दोनों पावर इवन आ रही है तो दोनों को कोस के हायर एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिखा 1 माइनस कॉस 2x/2, ठीक, एक तो ये, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा 1 प्लस कॉस 2x/2। अब इसकी पावर 4 हो रही है तो इसका पावर 4 क्या जाएगा, दैट इज 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर बाय 4। अब इसके पावर को ओपन कर दिया तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x बाय 4। ठीक है, ये चीज बन गई। अब देखो साइन स्क्वायर को हमने पुट किया तो आ गया 1 माइनस कॉस 2x/2 इंटू, अच्छा इसको ये जो पावर हमने ओपन किया इसको डाल दो इधर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x/4 dx। ठीक, तो दोनों का डिनोमिनेटर में 8 जो है वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। अच्छा एक सेकेंड, अगर इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही रखेंगे, सिर्फ यही वाली चीज रखेंगे तो ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये दोनों स्टेप हटाओ, वैल्यू पुट करो दोबारा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर dx। अब देखो ये क्यों पता चला, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, एक टर्म के अंदर, दोनों के अंदर नहीं, एक टर्म के अंदर लगेगा। तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 तो बाहर आ ही जाएगा, इधर बचेगा 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 प्लस कॉस 2x इंटू 1 प्लस कॉस 2x, दोनों को अलग अलग कर दिया dx। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 1/8 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x इंटू 1 प्लस कॉस 2x dx।
ठीक है, ये चीज बन गई। अब इसको हायर एंगल में कन्वर्ट कर दो। ठीक, बेसिकली जब तब तक हायर एंगल में कन्वर्ट करते रहना जब तक पावर 1 नहीं क्रिएट हो जाती, तब तक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2x का डबल एंगल, तो दैट इज 4x बाय 2, ये पूरी चीज इंटू 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक, सो दैट इज 1 बाय 8 इंटीग्रेशन, एलसीएम लिया तो 2 इधर आ गया, तो 2 माइनस 1 इज 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x dx। अब ये 2 वापस बाहर आ गया, तो ये बन गया 16, वो 1 बाय 16 इंटीग्रेशन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो याद आएगा 1 माइनस कॉस 4x प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 4x इंटू कॉस 2x dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसके इंटीग्रेशन करने के लिए अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम इन दोनों को 2 cos a cos b को अलग अलग कर दें। तो बन जाएगा 1 बाय 16, ठीक, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x प्लस कॉस 2x माइनस 1 बाय 2 को बाहर रख लिया, और ये जो चीज है इसका 2 cos a cos b, ठीक, दैट इज cos a प्लस b, तो cos 6x प्लस cos a माइनस b दैट इज cos 2x dx। ठीक, दैट्स इट। अब इंटीग्रेशन कर दो, बाद में हैंडल करेंगे सब कुछ जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये इधर आ जाएगा x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 4x बाय 4 प्लस साइन 2x बाय 2 माइनस हाफ ऑफ साइन 6x बाय 6 प्लस साइन 2x बाय 2 प्लस सी। अब ये साइन 2x इन दोनों को कंबाइन कर लेना, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, तो ठीक है, थोड़ा डेफिनेटली लंबा जाएगा क्योंकि मैंने पावर ही थोड़ी ज्यादा ले ली थी, एक पावर 4 ले ली थी, तो डेफिनेटली थोड़ा लंबा जाता। ठीक है, तो मेन मोटिव ये होता है कि अगर दोनों की पावर इवन आ रही है तो उनको हायर एंगल्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं। ठीक है, हाँ जी, इस पर्टिकुलर पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है सर, जहाँ से वो 2 से मल्टीप्लाई किया है वहां से समझा दो दोबारा। कहाँ पे? अच्छा, ये यहाँ 2 से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 cos a cos b बन गया ना, और ये बाहर माइनस है, राइट, बाहर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो माइनस 1 बाई 2 को अलग रखा, और न्यूमरेटर में जो 2 cos 4x cos 2x आ रहा है उसके ऊपर cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b लगा दिया, 2 cos a cos b दैट इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक, अब चारों का देख क्या क्या बन गया हमारे पास, क्या क्या बचा, दैट इज 1 cos 4x cos 2x cos 6x cos 2x, पांचों का अलग अलग इंटीग्रेशन किया। हाँ, वो डेफिनेटली बात है, इन दोनों को हमें कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वो चलो बात की बात है, वो तो कर ही लेंगे, बट यस इंटीग्रेशन हो गया, समझे? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, और बताओ किसी को कोई डाउट? रियल क्लियर हो रहा है? सर मेरे को वो वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गया बट मेरे को ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा कि ऑड इवन वाला जो आपने पहले लिखा था ना। अच्छा, माइक ऑन रखो। ये एग्जांपल देखो, एग्जांपल के अंदर किसकी पावर ओड है, साइन की या कॉस की? कॉस की। इसलिए साइन उसको छोड़ के दूसरे वाला है उसको टी लिया हमने, ध्यान से देखो क्या लिया हमने, साइन एक्स को टी लिया। ओके सर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यही बता रहा है क्या कि देखो साइन की पावर ओड है तो कोस कोस को टी लोगे, कॉस की पावर ओड है तो साइन को टी लोगे। अब यहाँ पे तो दोनों की पावर ओड है तो किसी को भी टी ले लो, चलेगा। और ये वाले केस में हायर एंगल में कन्वर्ट करो। ओके सर। बात समझे? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसका एक स्पेशल केस। ठीक, इफ पावर्स ऑफ sin x and cos x are not natural numbers। ठीक, अगर नेचुरल नंबर ही है या तो माइनस पावर में -2 आ गया तो इट्स इंटीजर बट इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर ये केस आ रहा है पावर्स ऑफ sin x and cos x आर नॉट नेचुरल नंबर्स, देन इन दैट केस हम क्या करेंगे, ट्राई टू कन्वर्ट टू tan x and secant x combination or cot x and
कोसेकेंट एक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर इन दैट केस हम उसको tan x secant x के मतलब कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर cot x एंड कोसेकेंट x के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो जरा, इंटीग्रेशन sin की पावर 4x डिवाइडेड बाय cos की पावर 8x dx, राइट। अब ध्यान से देखो ये एक्चुअली में क्या जा रहा है, दिस इज नथिंग बट sin की पावर 4x इंटू cos की पावर माइनस 8x dx इंटीग्रेशन, राइट। अब ये मत समझना कि दोनों की पावर इवन है तो इसको हायर एंगल में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि एक्चुअली में अगर हायर एंगल में कन्वर्ट करोगे तो इसका डिनोमिनेटर में हायर एंगल कन्वर्ट होगा, उसका अगेन कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन करने का कोई तरीका नहीं है, राइट। इसलिए इसके अंदर अब इसको न्यूमरेटर में लेके गए तो जैसे देखा कि पावर जो जा रही है ये बेसिकली नेचुरल नंबर नहीं जा रही। अब इसको क्या करेंगे, इसके अंदर नहीं लिखेंगे एंड इसको tan एंड सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अब देखो जरा, इसके अंदर मैंने क्या किया, sin की पावर 4x डिवाइडेड बाय cos की पावर 4x अलग किया और एक cos की पावर 4x अलग करके dx ऐसे कर दिया, तो ये बन गया इंटीग्रेशन tan की पावर 4x, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया tan की पावर 4x, इसको न्यूमरेटर में लेके आया तो वो बन गया सीकेंट की पावर 4, उसके अंदर से सीकेंट स्क्वायर x एक अलग किया, दूसरा सीकेंट स्क्वायर x अलग कर दिया dx इंटीग्रेशन, ठीक है। इस तरीके से हमने करने की कोशिश की, ठीक है। अब देखो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसको लिखा tan की पावर 4x इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x डॉट dx, तो tan x को हमने t लिया, सीकेंट स्क्वायर x dx को हमने dt लिया, डन डन। तो t की पावर 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर dt, so that is integration t की पावर 4 plus t की पावर 6 dt, so that is t की पावर 5 by 5 plus t की पावर 7 by 7 plus c, तो t को वापस 10x सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये चला जाएगा tan की पावर 5x by 5 plus tan की पावर 7x by 7 plus c, ठीक, दैट्स इट। समझे क्या करना है? तो इन दैट केस हमने tan एंड सीकेंट सॉरी अपना tan एंड कॉट की tan एंड सीकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। आमिया क्लियर है? यस ठीक है, ठीक है। अब इन्हीं के रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन इज हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक, इसके अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि cos की पावर ऑड है, तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, साइन को t लेके जाओगे, तो साइन x को हमने t लिया, ये cos x dx इज इक्वल टू dt आ गया, इसमें से एक cos x को dx के साथ रखा, बाकी बचा cos के, उसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ये पूरा क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x dx, ठीक, सब्स्टिट्यूशन किया तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, दैट इज इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस t की पावर 4 dt, इंटीग्रेशन की तो ये बन जाएगा t क्यूब बाय 3 माइनस t की पावर 5 बाय 5 प्लस c, तो t को वापस साइन सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ जाएगा साइन की पावर 3x बाय 3 माइनस साइन की पावर 5x बाय 5 प्लस c,
हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, 1 बाय साइन क्यूब एक्स कॉस की पावर 5x अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, मैंने tan एंड इसको सीकेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो ये जो साइन की पावर 3 दे रखा है, इसको हम tan में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? ठीक, उतनी cos की पावर से डिवाइड करके, तो cos की पावर 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया अंडर रूट के अंदर, तो बन गया इंटीग्रेशन dx बाय अंडर द रूट ऑफ, ये बन जाएगा tan क्यूब x इनटू ये बन जाएगा cos की पावर 8x, वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा cos की पावर 4x, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सीकेंट 4x डॉट dx डिवाइडेड बाय, ये अंडर रूट ऑफ tan क्यूब है तो ये बन जाएगा tan की पावर 3/2, कितना बन जाएगा? ठीक है, ऊपर स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर को अलग किया, डिवाइडेड बाय tan की पावर 3/2x, और इसको 1 + tan स्क्वायर लिख दिया ओवर tan की पावर 3/2x डॉट सीकेंट स्क्वायर x डॉट dx। ठीक है, तो tan x को t ले लिया, दैट्स इट, तो बन गया ये सीकेंट स्क्वायर x डॉट dx इज dt, तो दैट इज 1 + t स्क्वायर बाय t की पावर 3/2 dt। अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन t की पावर -3/2, ये 1 बाय, ठीक, ये 1 बाय t की पावर 3/2 क्या बन जाएगा, t की पावर 3/2, दैट इज t की पावर -3/2, एंड ये जो दूसरे वाला t स्क्वायर बाय t की पावर 3/2, तो पावर t का कट के क्या बचेगा, t की पावर 1/2, तो t की पावर 1/2 dt, ये आ जाएगा t की पावर -3/2 + 1, तो दैट इज -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c, तो ये बन जाएगा -2, t को tan सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक, tan सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जाएगा tan की पावर -1/2 x प्लस 2/3 tan की पावर 3/2 x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलरली करेंगे। एक्चुअली में ये जो चीज लिख रखी है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान से देखो, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर में ले जाओ। ठीक है, तो ये बन गया इंटीग्रेशन 1 बाय, ठीक है, अब इनको tan में कन्वर्ट करना है, तो इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए cos की पावर 8/3x से मल्टीप्लाई किया, cos की पावर 8/3x से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन 1 बाय tan की पावर 8/3x, और ये क्या बन जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाएगा cos की पावर 12/3x, तो ये कटेगा तो 4, तो दैट इज नथिंग बट cos की पावर 4x। ऊपर जाके, सर हाँ जी सर वो साइन की पावर 4/3 नहीं बनेगा? भाई, ये साइन होता है ना, ये cos सॉरी 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 सर, गलती हुई। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो अब ये cos ऊपर जाके सीकेंड की पावर 4 बन जाएगा, उसमें से सीकेंड स्क्वायर एक अलग कर दिया और एक सीकेंड स्क्वायर x dx अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय tan की पावर 8/3x, ठीक, ये बन गया। अब इसको भी tan में कन्वर्ट कर दो, तो ये इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर x ओवर tan की पावर 8/3x डॉट सीकेंड स्क्वायर x dx, राइट। अब tan x को t लो, तो तुम्हारा सीकेंड स्क्वायर x dx जो है वो dt चला जाएगा, तो ये पूरा क्वेश्चन जो है ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 + t स्क्वायर बाय t की पावर 8/3 dt, अलग अलग कर दिया, तो इंटीग्रेशन t की पावर -8/3 प्लस t की पावर 2 डिवाइडेड बाय t की पावर 8/3, ये जब ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा t की पावर 2 - 8/3, तो दैट इज t की पावर -2/3 dt, ठीक, तो ये बन गया। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो एंड t को वापस tan x सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा t की पावर -8/3
प्लस 1 डिवाइडेड बाय -8/3 प्लस 1 प्लस t की पावर -2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2/3 प्लस 1 प्लस c. So that is nothing but t की पावर -5/3 डिवाइडेड बाय -5 नीचे और ऊपर 3. तो इनफैक्ट -n भी ऊपर चला गया तो -3 प्लस यहाँ पे 1/3 तो 3 ऊपर आ जाएगा, t की पावर प्लस 1/3 प्लस c. तो t को 10x सब्स्टिट्यूट कर दो तो -3/5 10x की पावर -5/3 प्लस 3 10x की पावर 1/3 प्लस एंड वी आर डन. हाँ जी, क्लियर हुआ? इस तीनों क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट या आज का जो पूरा कंसेप्ट हमने कवर अप किया है इसमें किसी को कोई भी डाउट तो प्लीज बताओ. ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो वी आर डन फॉर द डे. ठीक है, थैंक यू. एंड अभी डाउट्स लेते हैं. ठीक है, चलो. तो क्वेश्चन नंबर 32 7.2. ठीक है, इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट किया तो इंटीग्रेशन ये बन गया साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स. अब मैं आपका ये हो गया था. नो सर, मेरे को अच्छे से समझ नहीं आया था. ओके ओके, तो देखो नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स आफ्टर टेकिंग द एलसीएम एंड कन्वर्टिंग टू साइन एंड कोस. ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 किया एंड ऊपर फिर हमने प्लस कोस एक्स माइनस कोस एक्स कर दिया तो ये बन गया हमारा 1/2. ठीक, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन प्लस कोस डिवाइडेड बाय साइन प्लस कोस डीएक्स. हाँ जी, क्लियर अभी तक? सर दोबारा बता दो एक बार ये. देखो 2 स्टेप किए हमने. ठीक, 2 स्टेप किए. रुको दोबारा बता रहा हूँ. पहला हमने किया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 1/2 इंटू 2. ठीक है, फिर ये बन गया 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स और फिर न्यूमरेटर में किया प्लस कोस एक्स माइनस कोस एक्स डीएक्स. अब एक साइन एक्स को एक कोस एक्स के साथ रखा, दूसरे को दूसरे के साथ, तो 1/2 इंटीग्रेशन ये जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स और डिनोमिनेटर को अलग अलग करते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स. अब देखो ये तो कट गया. ठीक, ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस. ठीक है, अब नीचे को टी लो, ऊपर डी टी है तुम्हारा. राइट, तो हमने क्या किया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी लिया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी. ठीक, तो देखो इसमें से माइनस साइन बाहर लेके ये बन गया हमारा माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. ये जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस डी टी बाई टी, सॉरी 1/t एंड पूरा का पूरा डी टी. ठीक है, ये चला जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद. ठीक है, अच्छा एक सेकेंड एक्चुअली में इंटीग्रेशन के अंदर पहले ना अलग अलग कर दो. ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक, ये dx इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x ओवर cos प्लस sin dx. एक्चुअली में सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इस पार्ट में करनी है ना, इसलिए तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, इधर x आ जाएगा माइनस, इधर इंटीग्रेशन dt बाई टी. ठीक, अब इधर जाएगा तुम्हारा 1/2 x माइनस ln ऑफ t का मॉड प्लस c. सो दैट इज 1/2 x माइनस ln ऑफ मॉड sin x प्लस cos x का मॉड प्लस c. दिस इज द फाइनल आंसर. हाँ जी, क्लियर हुआ कैसे करना है? यस सर. यहाँ तक क्लियर हो गया ना, तो इंटीग्रेशन तो चलो हो ही जाएगी. ठीक है, मेन यहाँ तक क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके प्लस कोस माइनस कोस करके बेसिकली मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि डिनोमिनेटर वाली चीज को ऊपर क्रिएट करना था, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 करके फिर प्लस कोस माइनस कोस किया. इससे क्या हुआ, साइन प्लस कोस ऊपर क्रिएट हो गया, जो बाकी बचा वो नीचे वाले का डेरिवेटिव था. तो ये मोटिव था. ठीक है, और बताओ क्वेश्चन. 28 एक सेकंड दोबारा बोलो. 8th and 30. 28th and 30th. 28th is cos x over under root of 1 plus sin x. ठीक है, 28th में भाई क्या प्रॉब्लम आई?
cos x over 1 plus sin x अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? तो समझ नहीं आया सर ये cos x किसका डेरिवेटिव होता है? साइन एक्स का। तो नीचे दे तो रखा है, बात खत्म। तो sin x को t लो, क्या दिक्कत है इसमें? सर वो अंडर रूट के बाद आगे फिर हुआ ही नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है अंडर रूट? 1 प्लस साइन एक्स को t ले लो और साइन एक्स को t ले लो, दोनों में से कुछ भी कर लो। तू बता क्या करूं? फिर 1 प्लस साइन एक्स को ले लो। तो ये cos x dx इज dt, तो इंटीग्रेशन dt बाय रूट t, तो ये बन गया t की पावर -1/2 dt इंटीग्रेशन, तो दैट इज t की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c। वो तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है सर। इसको नहीं हैंडल करना है। सर इसमें फंस गया था सर, आ गया। ये ठीक है ठीक है, अगला कौन सा क्वेश्चन था? सर 30th। 30th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? साइन एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स को t लिया, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? सर मैंने आइडेंटिटी लगाई थी कि साइन एक्स का है तो 2 sin x/2 cos x/2 कर दिया, ठीक है, और नीचे 2 cos square x/2 किया, तो उससे tan x/2 बन गया हमारा। एक सेकंड, ये बन गया 2 sin x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये कटा dx इंटीग्रेशन 2 कटा cos x/2 कटा, तो ये आ गया tan x/2 dx इंटीग्रेशन। बिल्कुल ठीक। फिर सर बट आंसर नहीं मिल रहा अब उसके तो बाद। हाँ, आंसर तुम्हारा सही था, ln ऑफ mod secant x/2, ठीक। और x का क्वेश्चन क्या है? 1/2, तो उससे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 1/2, तो इधर 2 आ गया प्लस c। बात समझे? हाँ जी। ठीक। अब क्यों नहीं आंसर मैच कर रहा? ठीक, ध्यान से देखो, 2 को पावर में लेके गए तो ln ऑफ क्या चला जाएगा? secant स्क्वायर x/2 प्लस c, ठीक। सीकेंड स्क्वायर क्या कैसे किया आपने? अरे पावर में चला गया ना, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। तो ये क्या बन गया? ln ऑफ mod 1 बाय cos स्क्वायर x/2 प्लस c। बात समझा? यस सर। पक्का? हाँ जी। ठीक है। अब एक काम कर, cos की पावर जब न्यूमरेटर में आएगा पावर -2 हो जाएगी, हाँ जी। राइट? तो माइनस साइन सिर्फ आगे लिया, तो ये आ जाएगा माइनस ln ऑफ mod cos स्क्वायर x/2 प्लस c। ठीक है सर। अब इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर दे, माइनस ln ऑफ mod 1 प्लस cos x, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। बात समझा? यस सर। तो माइनस ln ऑफ 1 प्लस cos x का मॉड, ठीक, माइनस ln ऑफ 2 का मॉड प्लस c। बात समझा? डिनोमिनेटर वाला डिवाइड माइनस हो जाता है। ठीक है सर। बात समझ रहा ना पक्का अभी तक? हाँ जी हाँ जी, a/b ठीक है। तो माइनस ln ऑफ मॉड 1 प्लस cos x प्लस ln ऑफ 2 मॉड, ln 2 ही हो गया प्लस c, ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ मिलके अनदर c बन जाएगा, तो माइनस ln ऑफ 1 प्लस cos x का मॉड प्लस c, और ये पीछे आंसर होगा। यस सर। आंसर सही था, तो यहाँ पर अगर तुम छोड़ देते, ठीक, तो आंसर बिल्कुल सही होता है। और ठीक। सर 7.3 का थर्ड। एक सेकंड, पहले 7.2 का बोल दो। आमिया, आपका कोई डाउट था? 13। 13, राइट। तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 3x क्यूब, ठीक, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 3x क्यूब का क्यूब dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो x क्यूब को हमने t ले लिया, या फिर पूरा का पूरा ले लो, ठीक है। 2 प्लस 3x क्यूब को t, तो ये जाएगा 9x स्क्वायर dx इज dt, x स्क्वायर dx इज dt बाय 9, इंटीग्रेशन ऊपर आ गया dt बाय 9 और नीचे आ गया आपका t क्यूब। क्या प्रॉब्लम होगी इसमें? सर एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं थी ना, तो मैंने जहाँ से नोट किया वो एक्स स्क्वायर की जगह ऊपर एक्स क्यूब दिया हुआ था। ओके ओके, फिर वो शायद गलत क्वेश्चन मिस। यस। 12th भी बता दो। 12th, तो 12th के अंदर x की पावर x क्यूब माइनस 1 की पावर x की पावर x क्यूब है, सॉरी, हाँ, पावर 1/3 बाहर है, एंड x की पावर 5 dx इंटीग्रेशन। अब मेरे को ये बता भाई कुशाग्र कि x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है?
3x square dx। कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता हमें, राइट? हमारे लिए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक। एक्स बार 5 में से एक्स स्क्वायर अलग कर सकता हूँ, बाकी क्या बचेगा एक्स क्यूब, उसको टी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो एक्स क्यूब माइनस 1 को मैंने टी ले लिया, ठीक है तो सर। 3x स्क्वायर dx आ गया dt, तो dt बाय 3, तो इंटीग्रेशन ये बना t की पावर 1/3 इनटू इधर बचेगा x क्यूब एंड इधर आ जाएगा dt बाय 3। अब ये x क्यूब की जगह लिखा t प्लस 1, इधर 1 को इधर ले जा, तो इधर आ गया t प्लस 1, ठीक। तो इंटीग्रेशन t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 डॉट dt हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, और बताओ इसी एक्सरसाइज में पहले कौन सा 19th 19th, तो e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 1, e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन। इसको करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे e की पावर x से डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर x टोटल डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर x dx इंटीग्रेशन। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये बन गया e की पावर 2x डिवाइडेड बाय e की पावर x दैट इज e की पावर x माइनस 1 बाय e की पावर x, तो e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। रियल क्लियर है? yes sir अब नीचे वाला पूरा का पूरा t ले लो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को हमने t लिया, इसका डेरिवेटिव किया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, इसका e की पावर माइनस x और साथ में एक माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, तो ये माइनस आ जाएगा बीच में, dx इज dt, तो आपका न्यूमरेटर पूरा का पूरा क्या बन जाएगा dt, तो ये आ गया dt बाय t, तो दैट इज ln ऑफ मॉड t प्लस c, तो दैट इज ln ऑफ मॉड e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। आई होप क्लियर हुआ। yes sir so 34th 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 is root 10x by sin cos। देखो डिनोमिनेटर में जो sin cos आ रहा है इसको tan में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos स्क्वायर x, ये ऊपर जाके secant स्क्वायर हो जाएगा, ये tan बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन रूट tan x डिवाइडेड बाय tan x इंटू secant स्क्वायर x dx। तो इसके अंदर अब tan x को t लो, secant स्क्वायर x dx आपका dt हो गया, राइट। तो ये चला जाएगा इंटीग्रेशन रूट t बाय t dt, तो रूट कटेगा तो आ जाएगा 1 बाय रूट t dt इंटीग्रेशन, तो दैट इज t की पावर माइनस 1 बाय 2 dt इंटीग्रेशन हो जाएगा अभी। yes sir ठीक है, ठीक है, और बताओ 33rd भी बता दो। 33rd में क्या चीज है, 1 ओवर 1 प्लस 1 माइनस 10। ये जो अभी इसका जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन था ना 1 ओवर 1 प्लस कोट, ये उसका एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो क्या बन जाएगा जी, cos x ओवर cos x माइनस sin x dx, तो 1/2 इंटू 2, ठीक, माइनस sin x प्लस sin x, बात समझा अभी तक? हाँ जी। तो 1/2 इंटीग्रेशन, एक cos को इसके साथ लिखा, एक cos को इसके साथ, तो ये आ जाएगा cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos माइनस sin डिवाइडेड बाय cos माइनस sin dx, तो ये तो कट जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो आ गया 1/2 x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos प्लस sin डिवाइडेड बाय cos माइनस sin dx। अब नीचे वाले को t लो, ऊपर dt है। ठीक है सर। सर जो ये tan वाले क्वेश्चन होते हैं हम्म, इनमें मैंडेटरी होता है कि साइन और कॉस में भी चेंज करना ही पड़ेगा? नहीं जरूरी नहीं है एक्चुअली में, वन इसको और कोई अप्रोच ही नहीं है। सर बट जैसे इसमें अब एक 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x का कुछ हम कर सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 प्लस tan x से, आइडेंटिटी बना एक्चुअली में लेंगे। अगर करेगा तो नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x आ जाएगा, राइट। एक्चुअली में 1 प्लस tan स्क्वायर x हमारा सीकेंट स्क्वायर x होता है, लेकिन 1 माइनस tan स्क्वायर x होता ही नहीं है कुछ, तो उससे भी कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, मैं सोचा था कि tan पाई बाय 4 प्लस थीटा माइनस थीटा की आइडेंटिटी बन जाए यहाँ पे, बट वो हुआ ही नहीं। और बचेगा ना साथ में डिनोमिनेटर में एक और बचेगा 1 प्लस tan, उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, यस सर। नहीं हो पाएगा, नहीं। और बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी रूपल, सर एक बार 12th रिपीट कर दोगे? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में रूपल हमने क्या किया देखो, हाँ ये जो अंदर है एक्स क्यूब माइनस 1, इसका डेरिवेटिव सोचा क्या आ रहा है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर, उसके अंदर जो वेरिएबल पार्ट आता है वो होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया,
एक्स के अंदर वाले को टी एज्यूम कर लिया, एक्स क्यूब माइनस 1 को टी ले लिया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एक्स की वैल्यू आएगी टी प्लस 1। अब एक्स बार 5 से एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक, एंड एक्स क्यूब अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर डीएक्स को लिखा dt बाय 3 एंड एक्स क्यूब को लिखा हमने 1 प्लस टी, तो ये आ गया 1 प्लस टी, ये आ गया हमारा dt बाय 3 और ये t की पावर 1 बाय 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दिया, t की पावर 1 बाय 3 इंटू टी दैट इज t की पावर 4 बाय 3, t की पावर 1 बाय 3 इंटू 1 दैट इज t की पावर 1 बाय 3, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, दैट्स इट। सर ओके ये सर। समझाना ये x स्क्वायर dx t by 3 कैसे बना, ये देख, dt by 3 कैसे बना। ये देखना, ओके सर, ओके ठीक है सर। सर वो करा 35th। 35th, यस सर। 35th में क्या बोल रहा है वो, 1 प्लस तो 1 प्लस log x को t ले लेना, 1 प्लस log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx इंटीग्रेशन। तो हमें दिखाई दे रहा है क्लियरली dx बाय x जो होता है वो log x का डेरिवेटिव होता है, तो 1 प्लस log x को t ले लिया, तो ये dx बाय x इज dt, तो ये इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, दैट्स इट। तो t क्यूब बाय 3 प्लस c, तो दैट इज 1 प्लस log x का क्यूब बाय 3 प्लस c। क्या हो गया इसमें, वो मैंने सर एलसीएम मतलब 1 by x को उधर मल्टीप्लाई कर दिया था, मतलब मैंने 1 को गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा। ठीक है, और बताओ 36 सर एक सेकेंड, 36 में क्या चीज जा रही है, x प्लस 1 इंटू 1 प्लस log x प्लस log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx इंटीग्रेशन। देखो इसके अंदर क्या किया, 35th है या 6th है, 36, ठीक है। इसके अंदर फिर क्या किया, देखो ये x को इसके नीचे लेके आए, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 बाय x इंटू एक्स प्लस लॉग x का स्क्वायर dx, और किस्मत से इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो हमने x प्लस लॉग x को t ले लिया, तो 1 प्लस 1 बाय x इंटू dx इज dt, तो इंटीग्रेशन ये जाएगा t का स्क्वायर और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा dt, दैट्स इट। हो जाएगा अभी, हाँ जी सर। ठीक है, और बताओ सर सर 37th 37th, x क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t की पावर 8, सॉरी x की पावर 4 होना चाहिए, हाँ बिल्कुल ये x है, dx इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक, कि ये जो tan इनवर्स x की पावर 4 है इसको t लिया, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव होता है वो नीचे प्रेजेंट है, तो 1 ओवर 1 प्लस इसका स्क्वायर, राइट, x की पावर 4 का स्क्वायर x की पावर 8 इंटू x की पावर 4 का डेरिवेटिव चेन रूल, दैट इज 4x क्यूब dx इज dt। तो ये पूरी की पूरी चीज हमारी क्या बन गई, दैट इज x क्यूब dx बाय 1 प्लस x की पावर 8 इज dt बाय 4, तो इंटीग्रेशन x क्यूब 1 प्लस x की पावर 8 dx, ठीक, ये सारी की सारी चीज क्या बन गई, dt बाय 4, ठीक, और ये पूरी की पूरी चीज क्या बन गई, साइन t, तो दैट इज 1 बाय 4 बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस c, ठीक, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 4 कॉस ऑफ tan इनवर्स t की पावर 4, सॉरी x की पावर 4 प्लस c। हाँ जी, और बताओ 39th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया हमने, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। तो ऊपर जो 1 है 1 को लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये आ गया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x सर जी। सर हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, नीचे साइन की पावर 2x कन्वर्ट किया, यस सर, उसके बाद में और ये वाला कर सकते हैं इस तो मेथड से। हाँ कर सकते हैं। देखो अगेन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं पता, राइट रियल, इससे पता क्या होता है, देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अंदर कहीं पर भी 2x डबल एंगल नहीं आ रहा, सिर्फ डी में आ रहा है, वो भी दोनों में से एक एंगल डबल एक्स है, राइट।
तो अगर आप इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं और सारी की सारी ऑप्शन आपकी सिंगल एंगल में है, तो आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अगेन एक से ज्यादा मेथड पॉसिबल है, मैं आपका मेथड गलत नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए, मैं आपका मेथड गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपका मेथड ऐसा है जो डबल एंगल में कन्वर्ट कर रहा है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी डबल एंगल में होगा, तो ऑब्जेक्टिव में वो मैच नहीं करेगा। बात समझे? Yes, sir. ऑब्जेक्टिव में मैच करना है तो हमें उसी के एक्स के अंदर ही हमें रखना पड़ेगा, तो उसके लिए रखने का ये तरीका है। मैं आपका भी क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपके मेथड से भी, ठीक, उससे भी मैं मैच करके दिखा देता हूँ कि आप वाले मेथड से मैच कैसे करेगा। ठीक है, देखो फिलहाल ये बन गया, ठीक, अलग अलग कर दिया, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर घटेगा तो 1 बाय कॉस स्क्वायर दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कटा तो ये बन गया कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो ये क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन सॉरी होता है tan x, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस, सॉरी कोसेकेंट स्क्वायर का होता है माइनस cot x, तो ये माइनस cot x प्लस सी, तो फाइनल आंसर इज tan x माइनस cot x प्लस सी। तो इस हिसाब से देखोगे तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। अब जो तरीका आप बता रहे हो, ठीक, वो क्या जा रहा है, दैट इज 1 बाय, अच्छा बाय द वे एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे ये आंसर आ गया, ठीक, ये आया साइन बाय कॉस माइनस कॉस बाय साइन प्लस सी, ये सी कांस्टेंट है, राइट, एलसीएम लिया ये इधर तो ये जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बाय साइन कोस, ठीक, ऊपर से माइनस साइन कॉमा ले लिया तो आएगा माइनस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाय साइन कोस, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय साइन 2x, तो दैट इज नथिंग बट माइनस 2 कॉट 2x प्लस सी। आपका ये आंसर आ रहा था उधर से डबल एंगल से, Sir, मेरा आगे सॉल्व नहीं हुआ। तो आगे सॉल्व ही नहीं हुआ नहीं सर, हो गया अब हो गया, थैंक यू सर। पक्का? यस सर, अब हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कोसेकेंट के नीचे साइन का डबल एंगल बनेगा ना, तो ये साइन स्क्वायर 2x डिनोमिनेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में जाके वो cos स्क्वायर 2x कोसेकेंट स्क्वायर 2x हो जाएगा, और कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cot 2x होता है, तो इसलिए यही आंसर आएगा आपका। यस सर, अब हो गया, थैंक लेकिन ऑप्शन मैच करना है अगेन ऑब्जेक्टिव में, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। ठीक है, यू। यस सर। राइट, और बताओ इसी एक्सरसाइज में जल्दी। सर क्वेश्चन नंबर 6 सिक्स क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ ax प्लस b, क्या हो गया इसमें, बता, डाउट क्या है इसमें? सर डाउट सर मैंने ax प्लस b को ही पुट कर दिया था, पुट करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, इसकी पावर 1/2 इंटीग्रेशन, तो इसका तो हमने देखा हुआ ना, ax प्लस b की पावर n dx इंटीग्रेशन, तो दैट इज ax प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, डिनोमिनेटर में a, यस सर। तो फिर क्यों पुट किया तुमने? तो ये सर वो गंदा सदा गया था। नहीं, यस सर। तो ये तो डायरेक्ट हो रहा है ना, ये तो ax प्लस b की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 और ऊपर 2 प्लस c, इन केस अगर तू पुट करता है तब भी आंसर गलत नहीं जा सकता, ध्यान से देख। सर यही बन रहा है, बस तो बन फर्क रहा है ये है ना, कि मेरा पता नहीं 3 के साथ अंडर रूट a आ रहा है, मेरे को ये नहीं पता किधर से आया ये, बाकी सेम बन गया सारा, वो किधर ax गलत तो लिख प्लस, दिया होना तो देख ले ना, मैंने। एक देख ले, Yes. ax प्लस b को t लिया, a dx क्या चला गया dt, तो dx की वैल्यू चली गई dt बाय a, तो ये चला गया इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह डाला dt बाय a, तो ये आ गया dt एंड डिनोमिनेटर में a, और ये क्या चला गया तेरा t की पावर 1/2, तो t की पावर 1/2, तो दैट इज 1/a t की पावर 1/2 dt इंटीग्रेशन, तो दैट इज 1/a t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 और ऊपर 2 प्लस c, तो दैट इज 2/3a t की पावर 3/2 प्लस c। कोई यस सर। रूट है यार, ओके सर। ठीक है, और बताओ। सर 38 भी बता दो। 38 38th में क्या बोल रहा है वो, भाई जो नीचे लिख रखा है उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ऊपर लिख रखा है, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x, ठीक है सर, समझ आ गया सर। राइट, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx इंटीग्रेशन, तो ये अगर t है तो ऊपर dt है। ठीक है सर। ठीक है, और बताओ। सर 10th में क्या डाउट आ रहा है अंशु? सर ये पता नहीं चला कैसे करना, मैंने ऐसे अंडर रूट x लिया था t,
वही लेना 1/x फिर स्क्वायरिंग करनी। बिल्कुल। तो रूट x को t लिया तो x हमारा dt हो सॉरी t स्क्वायर हो गया, तो dx चला गया 2t dt, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt डिवाइडेड बाय x हमारा क्या आ गया t स्क्वायर माइनस ये आ गया t, ऊपर नीचे एक t को बना के कटेगा, तो इंटीग्रेशन 2t dt बाय नीचे t कॉमन लिया बचा t माइनस 1, ये t कटा, तो ट्वाइस इंटीग्रेशन dt बाय t माइनस 1, तो दैट इज ट्वाइस ln ऑफ mod माइनस 1 प्लस c, तो t को वापस रूट x पुट कर दो, तो फाइनल आंसर इज ट्वाइस ln ऑफ रूट x माइनस 1 प्लस c। और बताओ सर वैसे x मतलब अंडर रूट एक्स टी के इक्वल नहीं है, तो मतलब t नहीं, अंडर रूट टी नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, मैंने अंडर रूट 2 लिख दिया था, t आना चाहिए। और बताओ यार जल्दी। सर 7.3 का थर्ड। 7.3 पे आ जाओ अभी। 7.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सारे कोस को अलग करना होता है, तो ये बन जाएगा ठीक है cos 2x cos 4x cos 6x dx इंटीग्रेशन, तो 1/2 इंटू 2, इन दोनों को cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये आ जाएगा cos 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x का स्क्वायर प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1/2 इंटू 2 ये 2, तो ये डबल एंगल में कन्वर्ट करो, तो 1/4 इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 1 प्लस cos 12x/2 प्लस इधर cos a प्लस b तो cos 8x प्लस cos a माइनस b cos 4x dx, तो दैट इज 1/4 इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन करने के बाद 1/2 का इंटीग्रेशन x/2, इधर आ जाएगा sin 12x और डिवाइडेड बाय 12 और एक 2 भी है साथ में, तो ये आ जाएगा ठीक। अच्छा प्लस sin 8x/8 प्लस sin 4x/4 प्लस c। हाँ जी और बताओ फिफ्थ क्वेश्चन है साइन क्यूब कॉस क्यूब, तो दोनों की पावर सेम है राइट। अच्छा आज तुम्हें एक और मेथड मिला इसका करने का, दोनों की पावर ऑड है तो किसी को भी टी ले लो, तो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो इसके अंदर मैंने कॉस साइन एक्स को टी लिया, तो क्या बन जाएगा cos x dx इज dt, तो इंटीग्रेशन ये बन गया t क्यूब, यहाँ से एक इसके साथ जाएगा वो बन जाएगा dt और बचेगा cos स्क्वायर, उसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर तो 1 माइनस t स्क्वायर, रियल हो जाएगा। यस सर। ठीक है और बताओ सर एट्थ 1 माइनस cos ओवर 1 प्लस cos, हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, हाफ एंगल में कन्वर्ट किया तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx इंटीग्रेशन, 1 1 कटा ये 1 1 कटा 2 2 कटा, तो दैट इज tan स्क्वायर x/2 dx इंटीग्रेशन, tan का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है तो इसलिए इसको सीकेंड में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया सीकेंड स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx इंटीग्रेशन, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, तो आ गया tan x/2 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 1/2 से डिवाइड माइनस x प्लस c, ठीक ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। और बताओ सर 9th नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है cos x ओवर 1 प्लस cos x dx इंटीग्रेशन राइट, तो इसको करने के लिए हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दे क्योंकि ऐसा सच कुछ नहीं बन रहा ठीक है। अच्छा अगर मैं 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं फिर भी कुछ नहीं बनेगा ठीक है, तो इसको लिखा हाफ एंगल में कन्वर्ट करके ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक न्यूमरेटर में हमारा जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx इंटीग्रेशन, ठीक है अलग अलग कर दिया तो ये बन गया 1 माइनस 1/2 सीकेंड स्क्वायर x/2 dx इंटीग्रेशन। हाँ जी रियल हो जाएगा। यस सर। ठीक है और बताओ सर 10th
10th साइन की पावर 4x, तो मैंने बताया था 4 को कैसे हैंडल करते हैं, डबल का एंगल का डबल एंगल करना पड़ता है। तो साइन की पावर 4x को राइट dx इंटीग्रेशन, तो इसको लिखा साइन स्क्वायर x का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x 1/4 बाहर आ गया dx। ठीक है, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसको फिर से डबल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रियल हो जाएगा या करके दिखाऊं? कर दो ये वाला। ठीक है, तो ये 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, इसको लिखा 1 प्लस कॉस 4x बाय 2 माइनस 2 cos 2x dx, so that is 1/4 x plus 1/2 का इंटीग्रेशन x by 2 प्लस cos का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाय 4 और नीचे 2 ऑलरेडी था, माइनस 2 sin 2x by 2 प्लस c। क्लियर है प्रियल? यस सर। ठीक है, और बताओ। सर 13th, ठीक है, तो 13th में cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx इंटीग्रेशन, ऊपर हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx इंटीग्रेशन। देखो ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन का तो बहुत सिंपल सा काम है, इंटीग्रेशन मेजर नहीं है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन मेजर है। देखो ये 1 1 कटा, 2 दोनों का कॉमन आके बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ये बन गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx, ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ट्वाइस इंटीग्रेशन cos x माइनस cos अल्फा इनटू cos x प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx, ये दोनों कटे, तो दैट इज ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा dx। अभी हो जाएगा ट्वाइस cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस cos अल्फा तो कांस्टेंट है, तो cos अल्फा एज इट इज और साथ में x आ जाएगा प्लस c। ठीक है प्रियल? यस सर। ठीक है, और बताओ। डन? चलो ठीक, डन।